बलवानपुर का राजा था हठी सिंह। वह बद्दा ही वीर था और प्रतापी था। आसपास के राजा उसका नाम सुनकर कांपते थे। कहते हैं उसने 56 राज्यों को जीता था, इसलिए दूर दूर तक लोग उसे छप्पनिया राजा कहकर पुकारते थे। चारों तरफ उसके नाम का डंका पिटता, इसलिए उसके घमंड और अहंकार का कोई ठिकाना नहीं था। गुस्सा तो उसकी नाक पर धरा रहता था, और जरा सी बात पर किसी को मृत्यु दंड देने, यहाँ तक कि हाथी के पैरों तले कुचलवाने में भी उसे देर नहीं लगती थी। इसलिए दरबारी उसके गुस्से के मारे थर थर कांपते थे। एक बार की बात, राजा हठी सिंह अपने दरबार में बैठा था। सभी दरबारी गंभीर चेहरा बनाकर बैठे थे, ताकि राजा हठी सिंह को उनकी किसी बात से गुस्सा न आ जाए। खासकर दरबारियों की हंसी से तो वह बहुत चिढ़ता था, इसलिए उसके दरबार में सब होंठ सीकर बैठते थे। दरबारी बद्दी देर से मन ही मन खींच रहे थे, पर लाचार थे। सोच रहे थे राजा हठी सिंह दरबार बर्खास्त करे तो वे चैन की सांस लें। इतने में गेरुए कपड़े पहने एक साधु बाबा आए। राजा को आशीर्वाद देते हुए बोले, राजा, मैं हिमालय की कंदराओं से आ रहा हूँ। वहीं मुझे सब कुछ पता चल गया। पर अब सब ठीक हो जाएगा राजा, तुम चिंता न करो। क्या ठीक हो जाएगा साधु बाबा? हठी सिंह ने चिढ़कर कहा, मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं है। भला राजा हठी सिंह जैसे प्रतापी राजा का चिंता करने से क्या वास्ता? साधु बाबा ने गंभीर होकर कहा, बीमार आदमी अपनी बीमारी नहीं जानता राजा, किसी दूसरे को ही उसका इलाज करना पड़ता है। क्या कह रहे हैं आप? राजा हठी सिंह का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन साधु शांत, बिल्कुल शांत। बोला, राजा, तुम्हारे दरबार में ऐसा सन्नाटा है जैसे यह राजदरबार न हो, मरघट हो। कोई दरबारी बिना तुम्हारी इच्छा के एक शब्द बोलने का साहस नहीं कर सकता, और न यहाँ किसी के हंसने या बात करने की ही आवाज आती है। सब इस कदर डर कर बैठे हैं जैसे तुम कोई शेर हो और इन्हें खा जाओगे। तुम ही बताओ, क्या ये स्वस्थ आदमी के लक्षण हैं राजा? तुम निश्चय ही बीमार हो, और तुम्हारी बीमारी इधर हद से ज्यादा बढ़ गई है। इस पर राजा हठी सिंह का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। आंखों से अंगारे निकलने लगे। कोई और होता तो यह बात कहने पर वह फांसी पर चढ़ा देता, या कम से कम धक्के मारकर तो बाहर निकाल ही देता। पर भला साधु से वह क्या कहे? दरबारी भी सांस रोककर बैठे थे कि देखें अब आगे क्या होता है। राजा हठी सिंह साधु को सजा दिए बगैर यूं ही जाने न देगा, पर नहीं। थोड़ी देर में राजा का गुस्सा खुद ब खुद धीरे धीरे उतरने लगा। फिर उसका चेहरा शांत, एकदम शांत हो गया। गहरे दुख और पछतावे से भरकर बोला, साधु बाबा, आज तक मुझसे किसी ने सच्ची बात नहीं कही थी। सब मुझसे डरते थे, इसलिए सिर्फ चापलूसी करते थे। आपने आज सच्ची बात कहकर मुझे उबार लिया। पर अब कृपया रास्ता भी बताएं, कैसे मैं अपने गुस्से से छुटकारा पाऊं? रास्ता तो तुझे खुद निकालना पड़ेगा राजा, साधु बाबा ने कहा। हाँ, मैं हिमालय की कंदराओं से आ रहा हूँ। वहीं से एक पीला फूल मैं साथ ले आया हूँ। इसे अपने पास रखना, शायद इससे तुझे थोड़ी मदद मिल जाए।